अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.4। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है ना वो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो करवा दी गई है। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.4। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो सोल्व करने से पहले ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसको आपने जो है वो समझ लेना है। फार्मूला ये है कि इंटीग्रेशन u मल्टीप्लाई बाय वी डी एक्स, यानी कि ये इस तरह करके दो वैल्यू आपको दी गई होंगी। ठीक है, आपने जो है उनके ऊपर इस तरह का जो है वो फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक वैल्यू को बाहर ले लेना है। ठीक है, फिर उसकी इंटीग्रेशन आगे लिखनी है। फिर आगे जो दूसरी वैल्यू होगी उसको लिख कर आपने साथ डी एक्स डेरीवेटिव लिख देना है। फिर बीच में जो है वो माइनस का साइन लगेगा। फिर ये बड़ी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, बड़ी इंटीग्रेशन कर फिर मिडल ब्रैकेट डालनी, फिर छोटी ब्रैकेट डाल के फिर इंटीग्रेशन डाल लिखनी है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन करके फिर इसके साथ जो वैल्यू आएगी इसका डेरिवेटिव लेके फिर उसकी इंटीग्रेशन करनी है सारे की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी इंटीग्रेशन लगानी है, फिर मिडल ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन, फिर वी लगाना है। जो दूसरी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन फर्ज कर लेंगे, ये क्वेश्चन है, इसकी जो दूसरी वैल्यू वो लगानी है और लास्ट में जो है वो आपने डेरिवेटिव लिख के और u ये पहली वैल्यू आपने जो है वो लगा देनी है लास्ट में। और फिर से आपने जो है ये जो मिडल ब्रैकेट है आपकी ये इसको आपने बंद कर देना है, फिर लास्ट में जो है वो आपने डेरिवेटिव लिख देना है। ये फार्मूला जो है वो अब जो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है, उसमें सारे में ये जो है वो आपका फार्मूला यूज़ होना है। इस फार्मूले को आपने समझ लेना है, याद कर लेना है, इसी के अंदर आपने जो है वो वैल्यू पुट करते जाना है और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हल होते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट नंबर 1 है, हमारे पास इंटीग्रेशन है, हमारे पास एक्स साइन डी एक्स। अब यहाँ पर हमने जो है वो सॉल्व करनी है। ये जो पहली वैल्यू होगी ना इसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन एक्स डी एक्स फार्मूला। ठीक है, दूसरी वैल्यू पुट करनी है फार्मूले की। सेम जो फार्मूला उसके अंदर आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। डी एक्स आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये जो डी एक्स इंटीग्रेशन ये सारे फार्मूले वाले ही हैं, बस आपने ये सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है। बड़ी इंटीग्रेशन मिडल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। फिर ब्रैकेट आपने छोटी ब्रैकेट बंद कर देनी है, डी ओवर डी एक्स डेरीवेटिव लिख के एक्स लिखना है, फिर मिडल ब्रैकेट आपने बंद कर देनी और लास्ट में फिर से आपने डेरिवेटिव लिख देना है। और आगे आपने अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस एक्स। यहाँ पर माइनस कोस एक्स और शुरू में हमने जो एक्स लिखा था आपने इसको वैसे ही लिख देना है, माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स की यहाँ पर भी आपने इंटीग्रेशन करनी है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में जो है वो यूज़ हुई है, तो इसको आपने याद कर लेना है। माइनस कोस एक्स इसकी इंटीग्रेशन होती है और डेरिवेटिव हमने लेना है एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने जो है वो 1 लिख लिया और साथ में ये जो डी एक्स है इसको हमने साथ में लिख लेना है और आगे सॉल्व कर लें। यहाँ पर ये जो माइनस है इसको आप शुरू में लिख लें। जब शुरू में लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स कोस एक्स आ जाएगा। फिर ये जो माइनस है ना इस माइनस को जो है वो आप कैंसिल कर दें, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। इंटीग्रेशन कोस डी एक्स माइनस एक्स कोस एक्स ये वैल्यू आ जाएगी प्लस अब कोस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। कोस एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो होती है प्लस साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है कोस एक्स की प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये आपका जो है वो आंसर होगा। ठीक है, कुछ जो है वो अगर आप गाइड पर अपनी देखें या और कोई टीचर आपको जो है वो करवाएंगे क्लास में, वो आपको ये जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन जो है वो आपको साथ साथ इस तरह कर लिखवाते जाएंगे, हर स्टेप के साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन। आप बस इसको लास्ट में भी अगर लिख देते हैं ना तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, तो कोई गलत भी नहीं करेगा। अगर ना भी लिखना हो तो कोई बात नहीं, बस लास्ट में आपने जो है वो ज़रूर लिखना है। ठीक है, आगे हम यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 1 सोल्व होता है। इसके बाद आपका जो है वो पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ln आ जाएगा, x आ जाएगा और dx है। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं कि हम ln की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकें, तो ln की इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते। यहाँ पर हम फिर इसके साथ ये dx है ना, इसके साथ हम फ़र्ज़ कर लें मैथ के रूल के मुताबिक हम अपने पास से एक लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक, ये इस जगह पर एक लगाते थे अपने पास से। तो अब ये हमारे पास जो है वो दो वैल्यू बन गई हैं। ठीक है, दो वैल्यू बनेंगे। अब इसके ऊपर आपने वही फार्मूला लगाना है जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया है। ठीक है, फार्मूला आपने लगाना है, शुरू में आपने ln x लिख लेना है। बस आपने ये याद रखना है, आपके पास इस तरह की जितनी भी वैल्यू आएंगी ना, आपने ln को ही बाहर रखना है। ठीक है, उसके अलावा किसी वैल्यू को आपने बाहर नहीं रखना। या अगर तो शुरू में x आ जाता है, ठीक है, यानी कि ln x है, ये हमारे पास एक वैल्यू, अगर शुरू में x आ जाए तो आपने x को जो है वो कॉमन निकाल लेना है, या x को निकाल लेना है या ln को, वो आगे चल के आपको बता देंगे। ln आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ln की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती और ना ही हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला है जिसके साथ हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकें। तो फार्मूला आ जाएगा, पहली वैल्यू को बाहर, दूसरी को अंदर इंटीग्रेशन लेके दूसरी के साथ dx माइनस फार्मूले का माइनस आ जाएगा। फिर बड़ी इंटीग्रेशन, मिडल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, इंटीग्रेशन 1 dx आ जाएगा। फिर छोटी ब्रैकेट आपने बंद कर देनी है और डी ओवर डी एक्स ln x आ जाएगा और dx आ जाएगा, मिडल ब्रैकेट बंद करके dx लगा देना है। अब ln x आ जाएगा, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है a की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है x, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया, माइनस फार्मूले का माइनस आ जाएगा। अब बड़ी इंटीग्रेशन आ जाएगी, x आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, 1 की जो है वो इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन x होती है, तो यहाँ पर अब डेरिवेटिव लेना है। ln x का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x होता है, तो हमने जो है वो यहाँ पर लिख देना है 1/x dx, ये जो लिखा हुआ है। अब आगे देखें, अब इसको थोड़ी सी ना आप तरतीब दे लें कि ये थोड़ा सा अच्छा लगे लिखने में। तो आपने ये जो x है ना, इसको आपने स्टार्ट में ले जाना है, स्टार्ट में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x ln x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ये x, इसके x के साथ आप कैंसिल कर दें और जो बचेगा वो एक होगा और इसकी आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है। ए की इंटीग्रेशन आपको बता दिया -x होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 2 ये भी सॉल्व होता है। आगे आप पार्ट नंबर 3 की तरफ चलें। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास इंटीग्रेशन x ln x और dx। अब यहाँ पर भी जो है वो आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, पहले हमारे पास अकेली ln x थी, अब यहाँ पर जो है वो क्या आ गई, x आ गया हमारे पास यहाँ पर शुरू में। तो यहाँ पर भी आपने ln x को जो है वो आपने बाहर निकालना है। बाहर उस वैल्यू को निकालते हैं जिसकी इंटीग्रेशन ना होती हो। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट में जो है वो उसका डेरिवेटिव लेना होता है ना, तो फिर सवाल जो है वो सोल्व नहीं होता। तो हमने उस वैल्यू को बाहर निकालना है जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होती हो। यहाँ पर ln x है, ln x की इंटीग्रेशन नहीं होती, इसका डेरिवेटिव लिया जाता है, डेरिवेटिव इसका होता है 1/x। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके मुताबिक हम इसकी डायरेक्ट जो है वो इंटीग्रेशन कर सकते। तो हम जब इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर हम इसको इस तरह निकालेंगे, दूसरी वैल्यू को बाहर ln x इंटीग्रेशन x dx माइनस आ जाएगा, बड़ी इंटीग्रेशन मिडल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट x आ जाएगा dx आ जाएगा और छोटी ब्रैकेट बंद कर देनी है और d/dx डेरिवेटिव ln x आ जाता है और फिर आपने मिडल ब्रैकेट बंद करके और बाहर आपने dx। ये आपका फार्मूला जो है वो यूज़ होता आ रहा है। इसके ऊपर स्टार लगा देता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को आपने याद करना है। ठीक है, जब तक ये फार्मूला जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है वो नहीं आएगा तब तक आप इस स्टेप को जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें वैल्यू अच्छे तरीके से पुट कर दी ना तो बाकी आगे के सवाल आपके लिए कोई चीज़ नहीं है, बहुत ईजी सवाल है बाकी फिर आगे आपके लिए। इसको सॉल्व करते हैं। अब ln x आपने वैसे ही लिख देना है नीचे,
एक्स की इंटीग्रेशन करनी है तो एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसके ऊपर पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स, अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला होता है। एक्स है, एक्स के ऊपर अब हमारे पास है वन, तो हमने इसमें एक वन ऐड कर देना है, ठीक है, और नीचे बटा लगा के उसमें भी हमने ए वन प्लस वन लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर टू, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस आ जाएगा बड़ी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक्स डी एक्स है, इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है एक्स की, तो एक्स स्क्वायर ओवर टू डॉट आ जाएगा वन ओवर एक्स आ जाएगा। अब वन ओवर एक्स ये आया है एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेने से, एल एन एक्स का डेरिवेटिव लिया, वन ओवर एक्स डी एक्स आ जाएगा ये जो है। अब इसको थोड़ी सी तरतीब देकर लिख लें, एक्स स्क्वायर को शुरू में लिख लें, एक्स स्क्वायर एल एन एक्स ओवर में टू लिख लें, माइनस आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पावर के साथ अकेला एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वन ओवर टू को जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस वन ओवर टू इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स डी एक्स, और आगे सॉल्व हो गया बस आपका क्वेश्चन जो है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा एल एन एक्स आ जाएगा माइनस वन ओवर टू आ जाएगा, इसका हमने एक्स की जो है वो इंटीग्रेशन करनी है, एक्स की इंटीग्रेशन अब आपको करनी आ गई होगी, यहाँ पर भी मैंने आपको साइड पे भी समझा दिया है एक्स की इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं। एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद आपका पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। ये अब जो है पहले हमने अकेला एल एन एक्स, अब फिर एक्स एल एन एक्स, और अब एक्स स्क्वायर हो गया एल एन एक्स, फिर इसके बाद आएगा एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स की फोर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि एक ही तरह के सवाल है, सिर्फ शुरू में जो है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर चेंज हो रहा है बस, बाकी ये सवाल और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी हम एल एन एक्स को बाहर निकालेंगे, क्योंकि एल एन एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, जिसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती उसको हम बाहर निकालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, और लास्ट में क्योंकि उसका डेरिवेटिव लेना होता है फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पहली को बाहर निकाल लें और लास्ट में उसका डेरिवेटिव ले लें तो फिर जो है वो इंटीग्रेशन तो एल एन एक्स की हो नहीं सकती, तो क्वेश्चन जो है वो आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने उस वैल्यू को बाहर निकालना है जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। यहाँ पर एल एन एक्स को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस आ जाएगा, ये माइनस है, बड़ी इंटीग्रेशन आ जाएगी, और मिडल ब्रैकेट लगा के छोटी ब्रैकेट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स, और आगे एल एन एक्स आ जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव एल एन एक्स का लेना है और मिडल ब्रैकेट को बंद कर देना है, डी एक्स आ जाएगा, और आगे आपने ये एल एन एक्स को वैसे ही लिख देना है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की करनी है। तो ऊपर जब मैंने आपको बताया था कि जब एक्स होगा तो ऊपर पावर हमारे पास अगर एक होगी तो हमने एक के साथ एक ऐड कर, अगर टू है तो टू के साथ हमने एक ऐड कर देना है, तो और नीचे भी हमने टू के साथ एक ऐड कर देना है बटे में। यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगी, यहाँ एक्स क्यूब ओवर थ्री, तो यहाँ पर जो है वो इसी तरह इसका पावर रूट लगा है, इंटीग्रेशन हुई है एक्स क्यूब ओवर थ्री माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर थ्री, बीच में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन। अब एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, वन ओवर एक्स डेरिवेटिव डी एक्स आ जाएगा। अब इसको थोड़ी सी तरतीब डालें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने तरतीब दी है, तरतीब दी है यहाँ पर एक्स क्यूब एल एन एक्स ओवर थ्री आ जाएगा माइनस वन ओवर थ्री इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो एक्स क्यूब की आपने वैसे ही लिख देनी है, और एल एन एक्स है इसको भी आपने लिख देना है, ओवर में थ्री का थ्री आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हमारे पास जो होगी वैल्यू वो होगी एक्स क्यूब ओवर थ्री होगी, तो जो नीचे थ्री होगी उसको हम थ्री को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर थ्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x होगा इसको हम वन को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और थ्री को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक्स क्यूब ओवर नाइन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगा के आपने इस सवाल को जो है वो एंड कर देना है। यहाँ तक जो है वो आपका ये पार्ट नंबर फोर यहाँ तक सोल्व होता है। इसके बाद आ जाए भाई
पार्ट नंबर 5 देखें, पार्ट नंबर 5 जो है ये भी वैसे ही है, ठीक है। सिर्फ इसमें भी आपने वैसे ही करना है, इंटीग्रेशन लगा के ये इसको बाहर निकाल लेना है, फिर आगे वैल्यू लगा देनी है एक्स क्यूब डी एक्स माइनस बड़ी इंटीग्रेशन मिडल ब्रैकेट, और आगे उसी तरह ही आपने कर देना, वैल्यू पुट कर देनी है। अब वैल्यू पुट करनी है आपको आगे होगी, ठीक है। पहले 4 पार्ट में जो है वो मैंने 4 पार्ट में आपको जो है वो पुट करके दिखाई है वैल्यू किस तरह पुट होनी है। ln आ जाएगा, इसका पावर इंटीग्रेशन करेंगे x की 4/4 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन x की 4/4, इसका डेरिवेटिव 1/x होगा, फिर इसको तरतीब दे देनी है, ओवन में 4 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको और इसको कैंसिल किया है, 1/4 को आपने बाहर निकाल लेना है, एक्स क्यूब पीछे बच जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। फिर आपने इसका इंटीग्रेशन करनी है और एक्स इस वैल्यू का आपने वैसे ही माइनस आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे नीचे 4 आएगा, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर x की 4 हो जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4/16 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जो है वो आपका ये भी 5वां पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपका फिर से वही आ गया, पार्ट नंबर 6 वैसे ही आ गया, ये भी आपने वैसे ही करना है। यहाँ पर पहले x की क्यूब थी, अब x की 4 हो गई है, तो ln x को आपने बाहर निकाल लेना है, इंटीग्रेशन करनी है x की 4 की, डी एक्स आ जाएगा माइनस आ जाएगा बड़ी इंटीग्रेशन मिडल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट लगा के फिर x की 4 आ जाएगा, पावर डी एक्स आएगा, डेरिवेटिव ln x मिडल ब्रैकेट डी एक्स आ जाएगा, ln x पावर इंटीग्रेशन इसकी कर लें, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास x की 5/5 आ जाएगा माइनस आ जाएगा इन बड़ी इंटीग्रेशन, इसका पावर इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन का साइन भी आना है, सॉरी मैंने यहाँ पर लगाया नहीं, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी आनी है। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x 5/5, इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/x डी एक्स। अब इसको थोड़ी सी तरतीब दे देनी है आपने, थोड़े से सीक्वेंस के साथ लिख देना है, x की 5 ln x/5 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन x की 4 डी एक्स हो जाएगा, और आगे देख लें x की 5 ln x/5 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा x की 5/25 आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व होना है। समझ लगी ना? ये 4 पार्ट जो हैं वो आप 5 पार्ट जो हैं वो आपके एक तरह के थे। अब आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, अब यहाँ से जो है वो आपके थोड़े से और तरह के क्वेश्चन जो है वो शुरू होंगे, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं। ये भी आसानी है, मुश्किल नहीं है, मैथ मुश्किल नहीं, मैथ सिर्फ करने से होता है। अगर आप करेंगे तो आपको जो है वो सॉल्व करने आने, नहीं तो अदरवाइज़ आपको जो है वो सॉल्व करने नहीं आएंगे। अब यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 7 है, इंटीग्रेशन है tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स x डी एक्स। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये थोड़ी सी इसके साथ करके लिखनी थी, मैंने बहुत ही स्पेस के साथ लिख दिया, ये अकेला tan इनवर्स है। अब tan इनवर्स भी उसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास ln x था, यानी कि ये इस तरह जिस तरह हम ln x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इस तरह tan इनवर्स की भी जो है वहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें भी आपने tan इनवर्स को बाहर निकालना है, ठीक है। उससे पहले आपने यहाँ पर 2 वैल्यू करनी है। अब tan इनवर्स की जो है वो आप इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर ये जो डी एक्स है ना, इसके साथ हम अपने पास से 1 लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 वैल्यू होगी, ठीक है। एक जो है वो हम बाहर लिखेंगे फार्मूले के, एक हम जो है वो फार्मूले के अंदर लिखेंगे। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट वैल्यू जो जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होती उसको आपने बाहर लिख लेना है। tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन नहीं हो रही थी, या इसको बाहर लिख लेना है। बाकी 1 को जो है वो फार्मूले में पुट करा दे, 1 डी एक्स माइनस बड़ी इंटीग्रेशन मिडल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, और डेरिवेटिव आपने tan इनवर्स x लिखना है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इसके बाद डेरिवेटिव होता है। ये डी एक्स आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन करनी है, a की इंटीग्रेशन क्या होती है? x, tan इनवर्स x आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन x आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे देखें,
अब इसको थोड़ी सी आप ना तरतीब के साथ लिख लें। ये tan x तो एक साथ है, ठीक है। बाकी जो दूसरा x है ना, इसको आप जो है वो शुरू में लिख लें, ठीक है। और आगे यहाँ पर जो है वो अब हमारे पास x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास वही बन रहा है, नीचे हमारा फंक्शन है और ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव भी है। अब यहाँ पर 2 और ये 2 जो है वो किस तरह आया। अब यहाँ पर मैथ के रूल के मुताबिक हमने एक चीज़ बनानी है, तो उसके लिए हम जब इसके साथ अपने पास से 2 लगाएंगे तो उसका इन्वर्स भी ले लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है वो उसका हम इन्वर्स भी ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 लिख के उसका हमने इन्वर्स भी ले लिया है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या बना है। यहाँ पर ln का फार्मूला यूज़ होता है। ये हमारे पास फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ये है, यानी कि इसका अगर हम डेरिवेटिव लेना तो ये वाला होगा 2x। तो अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए तो हम उसके ऊपर जो है वो ln का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला आपने इस तरह लिखा है, ये वैल्यू आपने tan इनवर्स x इसको वैसे ही रहने देना है, ठीक है, वैसे ही नीचे लिख देना है। -1/2 ये आपने ये भी वैसे ही लिख देना, और यहाँ पर इंटीग्रेशन की जगह ln लगा के 1 + x² + कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये लिख देना है बस। ln का जो है वो फार्मूला आपने यूज़ करना है। बस यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 7 ये भी सॉल्व होता है। इसके बाद आपका आ जाता है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास इंटीग्रेशन x² sin x dx। इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसकी जो पहली वैल्यू होगी ना, अब यहाँ पर ये एक पॉइंट वाली बात है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, आपने हमेशा जो है वो x होगा ना, अगर साइन है तो साइन के साथ x³ है, x⁴ है, या x⁷ है, या अकेला x है, तो आपने जो है वो हमेशा x को जो है वो बाहर निकालना है, ठीक है। अगर ln है ना तो आपने ln को बाहर निकालना है। अगर तो x साइन के साथ x है, एक तो x ये वाला है ना, ये वाला नहीं, ये जो शुरू में होगा तो आपने उसको जो है वो बाहर निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन की जो है इंटीग्रेशन होती है और x की भी हमारे पास होती है इंटीग्रेशन। तो ये अगर हम यहाँ पर जो है वो साइन को अगर बाहर लिख लें, ठीक है, साइन को अगर बाहर लिख लें तो लास्ट में हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्वेश्चन जो है वो सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम x² का डेरिवेटिव लेते हैं, 2x हो जाएगा, फिर हम उसका जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी कि ये जो x² होगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम साइन x को जो है वो यहाँ पर x² की जगह लिख दें, ठीक है, फिर वो जो अब उसका डेरिवेटिव लेंगे पर वो वैल्यू जो है वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर x² हमारे पास ख़त्म हो रहा है ना, इसलिए हमने जो है वो x² को कॉमन निकालना है बाहर, यानी कि वो फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा है शुरू में, उस फार्मूले के मुताबिक आपने x² को जो है वो बाहर निकालना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था बस, बाकी आगे सीधा साधा ही क्वेश्चन है। x² आ जाएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करनी है, sin x dx माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगी मिडल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट sin x dx आ जाएगा, डेरिवेटिव x² आ जाएगी और बाहर भी dx आ जाएगा। अब sin x की जो है वो इंटीग्रेशन कर लें, इंटीग्रेशन इसकी करेंगे माइनस कोस x आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका माइनस वैसे ही आ जाएगा, बड़ी इंटीग्रेशन माइनस कोस x आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा, मैंने लगाया ही नहीं है, बस माइनस कोस x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेना है तो -2x हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, अकेला 2x और उसके साथ भी dx हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो माइनस बाहर निकालिए, जब बाहर निकाला है तो -x² कोस x +2। अब ये +2 किस तरह आया है, यहाँ पर भी माइनस है, ये भी माइनस, इसको कैंसिल कर दें और इस 2 को आप बाहर निकालें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये x है और ये कोस x है, इसको थोड़ा सा तरतीब सीक्वेंस के साथ लिख दें, x आ जाएगा, कोस x आ जाएगा और ये dx हो जाएगा, -x² कोस x प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पर भी हमारे पास वो फार्मूला यूज़ होना है। क्यों यूज़ होना है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले आपने इस 2 को वैसे लिखना है और पहली वैल्यू को आपने वैसे ही लिख देना है। यहाँ पर हमने x है
जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अगर आपके पास साइन है या कोज है तो आपने एक्स वाली वैल्यू को जो है वो बाहर निकालना है। यानी कि फार्मूला जब आप लिखते हैं ना तो उसमें आपने एक्स वाली वैल्यू को शुरू में लिखना है। बाकी फार्मूला वही है जो आपने ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला जो है वो याद करने वाला है। कोज एक्स आ जाएगा, बाकी वैल्यू आपने पुट कर लेनी है। वैल्यू पुट करके आप देखेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोज एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट आ जाएगी एक्स आ जाएगा साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। और आगे आप हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वैसे ही चलती जाएगी, और प्लस आ जाएगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x साइन एक्स माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कोज एक्स प्लस 2 हो जाएगा 2x प्लस साइन एक्स आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन किया प्लस 2 कोज एक्स आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। और यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट नंबर 8 ये भी सॉल्व होता है। उम्मीद है आपको समझ लग रही हो। अगर आपको जो है वो वीडियो को पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि जितना भी आसान तरीके से आपको समझा सकूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि सबसे आसान मेथड जो है वो आपके लिए चूज़ करता हूं कि आपको जो है वो समझ लग सके। इसके बाद आपका आ जाता है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब फिर से वही है आपका पार्ट नंबर 7 जो आपने किया है ना, उसी तरह ये भी है, ठीक है। इसमें भी आपने टेन इनवर्स को आपने बाहर ले लेना है और एक्स स्क्वायर को आपने अंदर फार्मूले में लिखना है। फार्मूला लिखने इसको आपने पहले लिख देना है, फिर ये दूसरी वैल्यू लिख देनी है और बड़ी इंटीग्रेशन मिडल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर डेरिवेटिव टेन इनवर्स लेना है। टेन इनवर्स एक्स और डी एक्स आ जाएगा, टेन इनवर्स वैसे ही आ जाएगा। इसके ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक्स 3/3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स 3/3 और 1/1 प्लस एक्स का स्केयर हो जाएगा। किस तरह, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव डी एक्स आ जाएगा। और आगे इसको, अब ये जो वैल्यू है इसको आप थोड़ी सी तरतीब दे लें। तरतीब देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब टेन इनवर्स x/3 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पर अब 1/3 आ जाएगा, बाहर निकालें इसको -1/3, और आगे जो है वो एक्स क्यूब आ जाएगा ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर ये जो वैल्यू अब आपकी जो है वो आंस तक की जो वैल्यू है, आंस तक आपकी ये वैल्यू चलेगी। तो हमने यहाँ पर जो है वो 2 लाइनें लगा के इसको नहीं लिखना, हम ये वाली वैल्यू को जो है वो सोल्व करते हैं। -1/3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन x माइनस x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर हम जो है वो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो है वो आपका ये आंस निकलेगा, x माइनस x/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे, डी एक्स आ जाएगा, ये आपको -1/3 एक्स डी एक्स प्लस 1/3 इंटीग्रेशन आ जाएगी, एक्स आ जाएगा और 1 प्लस एक्स के डी एक्स, ये है। और आगे आपने वही करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, -1/3 एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन जो है। फिर आपने 1/3 को वैसे ही लिख देना है, इसकी भी इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं इंटीग्रेशन नहीं सच, यहाँ पर ln का फार्मूला यूज़ होगा। किस तरह, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया, तो हमने यहाँ पर 2 लगाएंगे अपने पास से और 1/2 को जो है वो हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। वही पिछले वाला स्टेप करेंगे कि एक 2 को हम x के साथ लगाएंगे और एक 1/2 को जो है बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास इस तरह वैल्यू बनेगी 1 प्लस एक्स। अब ये जो है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर मौजूद है, तो हम यहाँ पर ln का फार्मूला यूज़ करेंगे। ln आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे देखें, बस यहाँ तक जो है वो आपने आपका जो है वो सवाल हल होना था। शुरू में हमने जो है वो टेन इन क्यूब पढ़ा था, टेन इनवर्स x/3, जो कि मैंने साइड पर लाइन लगा के आपको बताया था कि ये आंस तक जाएगा स्टेप आपका।
वो आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6 आ गया, प्लस 1/6। आपने आप पीछे देखे थोड़ा सा वीडियो करके, 1/3 और 1/2 आया था। इस ठीक है। तो इस 3 को जो है वो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। एल का फार्मूला लिखा था 1 + x का स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ तक जो है वो आपका सवाल क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो ये आपके 9 पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन की कोई समझ ना लगी हो तो आप कमेंट में जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो है वो परेशानी दूर कर दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो वीडियो अपलोड की जाए आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।